हेलो स्टूडेंट, आज हम बोनस शेयर्स क्या होते हैं ये समझने वाले हैं। बोनस इशू या बोनस शेयर किसको दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं, कौन सी कंपनी देती है, इसी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बोनस शेयर्स यानी क्या होता है। बोनस शेयर्स एक प्रकार से इक्विटी शेयर्स ही होते हैं जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाते हैं फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो कंपनी सालों साल से अपना रिजर्व मेंटेन करते आती है, हमने पढ़ा था रिटेन अर्निंग में कि कंपनी क्या करती है, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए कुछ प्रॉफिट कंपनी में ही रिजर्व करके रखती है, ताकि कंपनी को फ्यूचर में कुछ एक्सपांड करना होता है, डाइवर्सिफिकेशन करना होता है या कहीं कैपिटल राइज करना होता है, तो इंटरनल सोर्स से जो कैपिटल राइज किया जाता है तब जाके ये बोनस शेयर्स होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। यानी आप समझ चुके हैं कि बोनस शेयर्स यानी क्या हो गया। बोनस शेयर्स आर दो शेयर व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। यानी अब ये शेयर्स किसको दिए जाने वाले, पुराने इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाते हैं। सबसे पहले खास बात यह है कि बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं। इसके ऊपर आपको 1 रुपया भी पेड करने की जरूरत नहीं होती है और ये फुल्ली पेड इक्विटी शेयर होल्डर को ही दिए जाते हैं जिन्होंने सारी अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर की पेड कर दी है। और बोनस शेयर जो है वो रेशो में दिए जाते हैं, जैसे 2:1, 5:1 या 5:10, कुछ भी रेशो कंपनी का हो सकता है। और ये पूरा डिसाइड करने का पावर किसको होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जब शेयर कैपिटल राइज किया जाता है इक्विटी शेयर्स में, तब एक प्रोविजन बनाई जाती है कि कंपनी बोनस शेयर्स भी इशू कर सकती है। तो देखते हैं बोनस शेयर्स यानी क्या होता है। तो आप समझ चुके हैं बोनस इशू या बोनस शेयर्स यानी क्या। तो बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, लेकिन किसको, पुराने ही इक्विटी शेयर होल्डर को, देयर प्रोपोर्शनेट इक्विटी शेयर होल्डिंग। यानी अगर आपने 100 शेयर्स खरीदे हैं तो आपके 100 शेयर्स पे जितने भी शेयर्स आ रहे हैं उतने आपको दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने अगर 500 शेयर्स खरीदे हैं, अगर 1:1 उनका रेशो है तो 500 शेयर्स पे आपको कितने शेयर्स फ्री दिए जाएंगे, 500 शेयर्स फ्री दिए जाएंगे। आपके पास अगर 50 शेयर्स है तो आपको कितने दिए जाएंगे, 50 शेयर्स ही प्रोपोर्शनेट में दिए जाएंगे। यानी बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा क्या है, यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनी, जो अच्छी कंपनी होती है, फाइनेंशियली साउंड यानी वेल्थ क्रिएट करने वाली, जिनके ऊपर डेब्ट नहीं है, जिनका प्रॉफिट भी हर साल ग्रो कर रहा है, मैनेजमेंट भी अच्छा स्टेबल है, उस कंपनी को हम फाइनेंशियली साउंड कंपनी कहते हैं। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनी इशू बोनस शेयर आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी क्या होता है, जो प्रॉफिट कंपनी में रिटेन अर्निंग के फॉर्म में रिजर्व किया गया है, अब उसी का कुछ पोर्शंस कंपनी क्या करती है, कैपिटलाइज करती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करती है। यानी अपना कैपिटल राइज करती है, रेज करती है, और उनको कैपिटल बढ़ाना होता है, तो ऐसे टाइम पे ये बोनस शेयर्स पुरानी इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। उसके बाद hence as the profit or reserve are capitalized it is called capitalization of profit। इसीलिए इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, प्रॉफिट और रिजर्व आर कैपिटलाइज्ड। कैपिटल को रेज करता है, बढ़ाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और ये लाइन आपको ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बोनस शेयर्स क्या है, तो एक प्रकार से कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। इट इज एन इंटरनल सोर्स। अब यहाँ पे कंपनी कोई पैसा बाहर से लाके इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स नहीं देती है। कंपनी जो सालों साल से अपने कंपनी में ही जो प्रॉफिट कमा रही है, सारा का सारा पोर्शन अगर डिविडेंड करके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कुछ प्रॉफिट का पोर्शन रिजर्व करके रखती है। जैसे हम पिगी बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, बिल्कुल सेम कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का रिजर्व मेंटेन करती है, जिसे हम रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। वही होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ बोनस इशू या बोनस शेयर। लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस है जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। विदाउट प्रोविजन कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर। सबसे पहले उनकी प्रोविजन की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा। तो देखिए क्या है, अ कंपनी कैन इशू बोनस शेयर ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व। जो रिटेन अर्निंग या फ्री रिजर्व उनके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है, उसी से वो दे सकते हैं। यानी
फ्री रिजर्व से देंगी। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयर्स एट प्रीमियम पे बेचती है और वहां से जो कैपिटल प्रॉफिट उसे निर्माण होता है, तैयार होता है, वहां से भी वो बोनस शेयर इशू कर सकती है। देन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और जहां से कैपिटल रिटर्न करने के लिए कुछ प्रॉफिट क्या किया गया है, जमा किया गया है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी प्रॉफिट कुछ रिजर्व करके रखती है, उसी से कंपनी क्या करती है, बोनस इशू देती है। यानी ये पैसा बाहर से नहीं लाया जाता, कंपनी के अंदर ही रिजर्व क्रिएट किया जाता है, उसी से दिया जाता है। उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं या रिजर्व बोलते हैं। दूसरी प्रोविजन है, अ कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। यानी मान लीजिए अगर कंपनी ने कुछ प्रॉफिट रिजर्व करके रखा था कुछ असेट परचेस करने के लिए, यानी उन्हें लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करनी थी या प्लांट परचेस करना था, उसके ऊपर का जो भी रिजर्व मेंटेन किया है वहां से बोनस इशू नहीं दिया जाएगा। जिस काम के लिए रिजर्व किया गया है वहां से वही परचेस किया जाता है। अगर ये असेट के लिए रिजर्व मेंटेन किया गया है तो कंपनी असेट ही परचेस करेंगी और वो फ्री रिजर्व है, इसका मतलब वो बोनस इशू के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, इट्स आल्सो कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। मान लीजिए डिविडेंड है और उसी को बोल दिया कि ये बोनस शेयर्स है, तो ऐसा भी नहीं किया जाएगा। डिविडेंड एक अलग पार्ट होता है, बोनस इशू एक अलग पार्ट होता है। डिविडेंड कंपनी हर साल देती है और बोनस शेयर्स कंपनी आउट ऑफ रिजर्व में से कभी-कभी देती है जब भी उनको कैपिटल राइज करना होता है। डी पॉइंट क्या कहता है, once the announcement of bonus shares is made by board of director it cannot be withdrawn। यानी एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि बोनस शेयर्स देने हैं तो फिर उसे कैंसिल नहीं कर सकते, वो देने ही पड़ेगा। लायबिलिटी हो जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, उन्हें देना ही पड़ता है। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर, और एक बात कि बोनस शेयर्स पे इक्विटी शेयर होल्डर को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। shareholder cannot renounce with give away their bonus shares to another person। जैसा हमने राइट इशू में देखा कि शेयर होल्डर क्या करता है, अपने राइट से दूसरे को भी वो शेयर परचेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी में, लेकिन बोनस शेयर्स जब डिक्लेयर किए जाते हैं तो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही वो लेने पड़ते हैं, यानी वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लास्ट है कि देयर इज अ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, कई कलेक्शन की इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी के रिजर्व से ही वो किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट। यानी आप समझ चुके हैं कि बोनस शेयर्स यानी क्या, बोनस शेयर आर दो शेयर व्हिच आर इशूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर आउट ऑफ फ्री रिजर्व। जो कंपनी के अंदर रिटेन अर्निंग किया जाता है उसी से बोनस शेयर दिए जाते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि बोनस शेयर यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाली क्या होती है, फुल्ली पेड अप शेयर ही होते हैं, जिससे उनका कैपिटल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है और इन फ्यूचर जब भी उन्हें डिविडेंड मिलता है या मार्केट वैल्यू उनकी बढ़ जाती है तो वो ज्यादा क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। आपने अगर 100 शेयर्स खरीदे थे और आपको फिर से कंपनी ने बोनस 100 शेयर्स दे दिए, इसका मतलब आप 200 शेयर्स की होल्डिंग आपकी कंपनी में हो गई है और मार्केट में अगर इसकी प्राइस बढ़ते जाती है तो आपकी कैपिटल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आपकी वेल्थ बढ़ती है। और जो कंपनियां बोनस इशू करती है शेयर होल्डर की वेल्थ भी इंक्रीज करती है, तो बोनस शेयर देना अच्छी बात होती है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर